ब्राह्मण समाज के लोग क्या भारत में अब गृह युद्ध करवाना चाहते हैं? यूजीसी का मामला अब बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं यूजीसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, फिर बताऊंगा निशिकांत दुबे का एकदम बिना सर और पैर के कौन सा बयान है जो पूरी तरीके से गलत है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है, खासकर युवाओं और छात्रों के बीच। और जो तमाम टीचर हैं, समर समाज से आते हैं, वे लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि एक नई गाइडलाइंस आई है। इसका नाम दिया गया है यूजीसी का नया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। अब सवाल ये उठ रहा है, ये जो नई गाइडलाइंस है जिसमें इक्विटी की बात की जा रही है, इससे समानता आएगी या जातिगत विभाजन बढ़ेगा? और लगातार रोल बैक की मांग, यानी जो नई गाइडलाइंस है इसको वापस करने की मांग लगातार की जा रही है। 13 जनवरी इसी महीने 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने ये नए नियम अधिसूचित किए। उद्देश्य क्या है ये भी समझ लीजिए। उच्च शिक्षा संस्थानों यानी विश्वविद्यालय जो हैं, कॉलेज में जाति आधारित भेदभाव पूरी तरीके से रोकना, खासकर एससी एसटी ओबीसी छात्रों के खिलाफ। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लाया गया है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे दर्दनाक मामलों के बाद यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ऐसी शिकायतें 118% तक बढ़ गई थी। तो इसमें बदलाव क्या क्या है मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो शोषक समाज है, जो लोग शोषण करते हैं, वे लोग इस नई गाइडलाइंस का जम करके विरोध कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से आने वाले लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वे लोग बाहें फैला करके इस नए कानून का, नई गाइडलाइंस का स्वागत कर रहे हैं। मतलब शोषक वर्ग जो है खुल के बोल रहा है, हमको अधिकार दीजिए, हम शोषण करेंगे। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे और मामले इस देश में होने चाहिए, डीयू में होने चाहिए, जेएनयू में होने चाहिए, जामिया में होने चाहिए, हैदराबाद विश्वविद्यालय में होने चाहिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने चाहिए, बीएचयू में होने चाहिए। ऐसी मांग दबे स्वर में की जा रही है। यादव जी का बेटा कैसे प्रोफेसर बन जाएगा? अरे यादव जी का काम है तो भैंस चराना, दूध दुहना। कुर्मी समाज का लड़का या लड़की कैसे प्रोफेसर वीसी बन जाएगी? जाकर के खेती बाड़ी करे। दलित समाज से आने वाला बच्चा कैसे प्रोफेसर बन जाए? अरे जैसे वो विश्वविद्यालय में आए उसकी सांस्थानिक हत्या हम लोग कर दें, इसकी कोशिश की जाती है हमारे देश में। बता रहा हूं, तमाम नाम हैं। और ये जो तमाम पांडे, शर्मा, मिश्रा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी जैसे पत्रकार हैं, वे लोग सच को नहीं बताएंगे, सच को छिपाएंगे, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दोस्तों वाकई में है क्या। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं 118% तक बढ़ी हैं और हर संस्थान में इक्विटी कमेटी अनिवार्य, वाइस चांसलर की अध्यक्षता में, जिसमें आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व जरूरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर 24/7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड यानी मॉनिटरिंग टीम और हर डिपार्टमेंट हॉस्टल में इक्विटी एम्बेसडर्स
जात, लिंग, धर्म, विकलांगता आधारित किसी भी भेदभाव पर तुरंत कार्रवाई, संस्थानों का डेमोग्राफिक ऑडिट होगा और नियम ना मानने पर फंडिंग कटौती, डिग्री प्रोग्राम बंद या यूजीसी से मान्यता तक भी छीन सकती है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, समानता, न्याय, सुरक्षित कैंपस, लेकिन अब आता है विवाद का असली कारण। उसे भी आप लोग जान लीजिए। जब आपसे कोई सवाल पूछे तो आप लोग उसे जवाब दीजिएगा। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लाखों छात्र और संगठन चिल्ला रहे हैं यूजीसी रोल बैक, ट्रेंड करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आग लगी है। राजस्थान में S4 कमेटी बनी है, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उनका मुख्य आरोप है कि ये नियम जो है एक तरफा है। शिकायत सिर्फ SC, ST, OBC से आएगी और समान वर्ग को ही दोषी मान लिया जाएगा, जैसे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। झूठी या फर्जी शिकायतों के खिलाफ कोई सजा नहीं ड्राफ्ट में थी, लेकिन फाइनल नियमों को जो फाइनल नियम बनाए गए उसमें इसको हटा दिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, कौन करता है। पायल तड़वी और रोहित वेमुला के केस में कौन से लोग शामिल थे? अनिल कुमार दिल्ली IIT में कौन से लोग शोषक थे बताइए जरा। पिछड़ा था उसमें, आदिवासी था उसमें, कौन था उसमें? शोषक समाज था। इस चीज को समझना पड़ेगा। और शोषक समाज ये कह रहा है अजी हमारा भी शोषण होता है। एक काम करो, अगर आपको चाहिए EWS के तहत आपको 10% आरक्षण मिला हुआ है ना गुरु, तो आप एक काम कीजिए, आप बोल दीजिए किसी भी बच्चे का दाखिला होगा वो सरनेम नहीं लिखेगा, उसकी जात नहीं लिखी जाएगी, जात को खत्म कर दो। लेकिन ऐसा नहीं कर पाओगे, न सरकार कानून लाएगी। देखिए सच्चाई ये है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जब कोई सवाल करे तो उसके मुंह पर जवाब आप लोग देकर के मार दीजिएगा। हमारे देश में अभी भी जो बहुएं होती हैं, घर की महिलाएं होती हैं, उन्हीं के पल्लू में आग लगता है, वही जल करके मर जाती हैं। सास के पल्लू में कभी भी आग नहीं पकड़ता। आप समझ जाइए, मतलब बहू को ही मारा जाता है। जैसे SC ST केस है, SC ST एक्ट है, हम मान लेते हैं कि 100 में अगर 97 या 95% केसेस सही आ रहे हैं, दलितों को परेशान किया जा रहा है, और 2, 3 या 5% केस फर्जी है, तो क्या 95% को हम लोग नकार सकते हैं? कोई तुक बनता है? अगर मैं कहता हूं उसमें 1-2% केस अगर फर्जी आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे 98% बच्चे सुरक्षित तो हैं मालिक। लेकिन इस पर बात नहीं हो रही, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और कम पढ़े लिखे लोग, जाहिल गंवार टाइप के लोग सड़क पर आने की धमकी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे रहे हैं। भाई साहब, ये देश बहुजनों का है, बहुजनों के हिसाब से चलेगा। और एक चीज सबको मानना तो पड़ेगा, जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, धीरे 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 करके ब्राह्मणवाद की जड़ों को काट रहे हैं, धीरे धीरे करके। शंकराचार्य का क्या कहना है? हमको स्नान नहीं करने दिया जा रहा। भाई स्नान करो ना करो, नहाओ ना नहाओ, क्या फर्क पड़ता है यार? क्या यहां सुबह और शाम नहीं होगी? कौन सी आफत आ गई, मत नहाओ यार तुम। शंकराचार्य होगे अपने घर के होगे। लेकिन अब मीडिया में उनका ज्यादा रोल है, वही लोग मालिक हैं, उनका प्रतिनिधित्व है। शंकराचार्य जी के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया। नरेंद्र मोदी कोई बयान आया? नहीं आया ना। योगी ने काल नेमी तक बता दिया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। राम मंदिर
में प्राण प्रतिष्ठा की गई 2024 में 22 जनवरी को। क्या कर लिए भाई? नहीं बुलाया शंकराचार्य को? क्या कर लिए? कुछ नहीं कर पाए, और इसको भी वापस नहीं करवा पाओगे। यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। कान खोल के सुन लो। और बहुजन समाज के लोग किसी भी कीमत पर अब मरने वाले नहीं हैं, राज करने वाले लोग हैं, और इस देश पर अब बहुजन समाज के ही लोग राज करेंगे। अगर ये बातें आपको ना समझ में आ रही हों तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और देश में, भारत में ब्राह्मण समाज के लोग गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। सारी एजेंसियां सक्रिय हैं, पुलिस खड़ी है, इंटेलिजेंस जो है एक्टिव है, इन सब पर नजर रख रही है। अगर कहीं पर ये लोग हिंसा करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी एजेंसियां हैं माकूल जवाब देने का काम करेंगी। और यूजीसी के आड़ में ये लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निशिकांत दुबे हैं मोदी जी के लाडले। क्या कहते हैं सुनिए जरा। गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण माननीय मोदी जी ने दिया। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर संविधान की आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चिंत रहिए, यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े के साथ साथ सवर्ण पर भी बराबर लागू होगा। यह राजनीति नहीं है, देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से ही चलेगा। और अब जो है यूजीसी ने ठप्पा मार दिया है, गलत बता दिया है और मिसलीड कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी। तो अब आप बताइए, निशिकांत दुबे की तो सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी, ये पब्लिकली जो है एक्सपोज हो चुके हैं। फिलहाल पूरी वीडियो पर आप लोग क्या कहेंगे? यूजीसी रोल बैक नहीं होना चाहिए। सर पर कफन बांधना पड़े तो बांध लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है, ये देश के होनहारों के लिए है। और नई गाइडलाइन जो आई है बड़ी शानदार गाइडलाइन है। धन्यवाद।